हेलो एवरीवन, आयु कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि आज कैसा मूवमेंट रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब कल के लिए निफ्टी के लिए एक्सपायरी, तो कैसे हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आपने हमारे अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह यानी कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया, सो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करें डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब हम आते हैं, तो हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, जिसको हम बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज़ करते हैं। हर रोज़ हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो कि मार्केट किस तरह अभी जो है डायरेक्ट कर रहा है, किस तरह भी जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें, रिसेंटली मार्केट एक हाई बनाया था, ठीक है, जो 2024 का फर्स्ट डे का ही था। ठीक है, और उसके बाद लगातार यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद फिर से रिजेक्शन आती है, और इसी की तरह से इसके नीचे ट्रेड हर रोज करने के बाद जब हमें ब्रेकआउट आता है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही अभी तक मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर पहली बार फेक आउट हो चुका है, ऑलरेडी मार्केट ऊपर जगह फिर नीचे आ चुका है, अब यहाँ पर फिर से अगर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो है अपसाइड ही मूवमेंट देख रहे हैं। तो कल के लिए हमारे पास जो एज अ 1 आवर टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है, हमारे पास मार्केट का जो प्लान है वो बुलिश है। ठीक है, तो इसी की तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर 50 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, कि 50 मिनट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली कहाँ पर आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है जोन 21,800 का एंड 21,850 का। अगर आप यहाँ पर देखें 50 पॉइंट्स की हमारे पास एक रेंज है। तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट के अंदर कल के दिन गैप डाउन होता है, यानी कि अपने आज के जो डे का जो लो है उस पॉइंट के अगर आसपास गैप डाउन होता है, यानी कि इस जोन के आसपास अगर यहाँ पर मार्केट नीचे साइड की ओर ब्रेक डाउन ले रहा है, तो ऑब्वियसली हमें जो है ये जो जोन जो है मार्केट के अंदर टूट चुका है। तो जहां पर अभी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो जो ट्रेंड चालू होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, जिसको हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश कहा है, तो वो हमारे पास एक रिवर्सल प्लान हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेलिंग की ओर। ठीक है, तो अगर हम सेलिंग की ओर प्लान अगर कर रहे हैं, तो हमारे पास नीचे साइड की ओर जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो 21,500 तक जो है हम मिनिमम यहाँ पर प्लान करने की सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 300 पॉइंट की रैली निकालना मार्केट के लिए एक दिन के अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन के अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का, मंडे के दिन यहाँ पर पूरे का पूरा दिन कंसोलिडेशन करने के बाद एंड में मूवमेंट आता है। ट्यूसडे के दिन हमें रिकवरी देखने को मिलती है। थर्ड के दिन के अंदर हमें पहले मूवमेंट देखता है, बट उसके बाद भी मार्केट है साइडवेज कहीं ना कहीं हो जाता है। अभी भी मूवमेंट जो है बाकी है इस वीक का। ठीक है, तो ये पहला व्यू। अब दूसरी चीज हम क्या प्लान कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अब हमारे पास सेकंड व्यू कौन सा है। अगर हम सेकंड व्यू की ओर बात करें, जो हमने जैसे पहले मैंने आपको कहा है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाई है, वो 15 मिनट के अकॉर्डिंग का है, जहाँ से ऑब्वियसली हमें यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, फिर हमें ब्रेकआउट आता है, ठीक उसी के बाद यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ पर क्लोजिंग होता है। और आज के दिन भी कहीं ना कहीं इसके नीचे ही मार्केट जो है ट्रेड कर रहा था, अभी भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट को अगर बाय साइड जाना है इंट्राडे के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो 22,000 का जो लेवल अभी रेजिस्ट कर रहा है, तो इसके मेक श्योर कि हमें इसके ऊपर मार्केट का निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 4 से 5 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, कल के दिन हो सकता है कि 5th डे होगा। ठीक है, तो 22,000 के अबव अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके निकलता है, तो ऑब्वियसली हमें जो है जो अभी तक यानी कि ऑल टाइम जो हाई है वो 22,126 तक जो है मार्केट जा सकता है। तो अदरवाइज अगर ऐसा भी नहीं होता, 22,000 अबव के इसके ऊपर भी नहीं जाता, मार्केट इस रेंज के कंसोलिडेशन के नीचे भी नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं, ये आज का जो लो है और 22,000 है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट हो सकता है कि पूरा का पूरा कंसोलिडेशन कर जाए। तो ये सिनेरियो रह सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर,
कि बैंक निफ्टी का कौन सा प्लान है, क्या प्लान है। तो इसको भी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते पहले, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो काफ़ी सिंपल है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप यहाँ पर देखें, एक ही रेंज के अंदर इतने बड़े गैप डाउन के बाद उसी गैप डाउन को अभी तक भी मार्केट ने जो है फिल नहीं किया है, ठीक है। ये 400-500 पॉइंट का जो गैप डाउन है, सॉरी, यहाँ पर जो गैप है ये अभी तक भी फिल नहीं हुआ है। तो इसको फिल करने की कोशिश भी करी गई थी। अगर आप यहाँ पर देखें, पहली बार तो ये गिरा था, ठीक है। दूसरी बार जब यहाँ पर गैप अप हुआ था उसके बाद सीधी ही एक सेलिंग आई, ठीक है। तीसरी बार अभी नियर खुला है, यानी कि मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही खुला था, ठीक है। और उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी क्या व्यू है, अगर हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, तो उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर प्लान करने की कोशिश करें, ये जो अभी ट्रेंड चालू हुआ था इसको मैं यहाँ पर फिबोनाची का टूल यूज कर लेता हूँ। एक बार हमें देख लेने दो कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक मार्केट जो है जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ऑलरेडी इस ट्रेंड का जो है 50% मार्केट जो है अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये एरिया हमारे पास 50% का है। अगर मार्केट इसके नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास गोल्डन जोन भी आ सकता है, जो बेसिकली आ रहा है 45,400 के नियर का। तो अगर यहाँ पर अगर 50% के रेशियो के नियर अगर होल्ड कर रहा है तो भी एक अच्छा मीन्स की माना जाता है कि अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली अगर 50% के ऊपर भी अगर रिट्रेस करके ऊपर भाग जाता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर गोल्डन रेशियो तक ही आके फिर कंटिन्यू करे, ठीक है। तो ऐसे में ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 50 रेशियो का अगर हम मान रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी अगर कंसोलिडेशन हो रही है तो सबसे पहला जो व्यू हमारे पास रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो ये रहेगा कि ये जो एरिया है ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है 46,000 के नियर का लेवल, ठीक है। 46,000 का अगर हम राउंड राउंड नंबर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुकी है, आज भी इसी एरिया से रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट जो है 1-2 दिन ले, हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हम जो है फ्राइडे का दिन हो सकता है कि हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। अगर कल के दिन गैप अप होता है अपने 46,000 के आसपास इस रेंज के अंदर, अगर जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली हमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन के ऊपर ही ज़्यादा रिलाई रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम जो है मार्केट के अंदर कैप्चर जो है मूवमेंट कर पाएंगे। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।